हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजनीति क्या हो भी रही है या नहीं हो रही है कोरोना काल में? महत्वपूर्ण है कोरोना काल। और इस वक्त आज जब सीधा सवाल में हम बहस करेंगे तो एक बहुत बड़े राजनीतिक फैसले या जनहित फैसले, ये आज देश की जनता को चुनना है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह फैसला दिल्ली वालों के लिए है, लेकिन क्या देशवासियों के लिए यह फैसला है? और फैसला क्या है? फैसला यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो अस्पताल सरकार के यानी दिल्ली सरकार के अधीन है, उसके अंतर्गत आते हैं, वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे। और यहां पर केंद्र के अधीन आने वाले जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें बाकी देशवासियों का इलाज चल सकता है। लेकिन हम तो कहते थे कि दिल्ली दिल वालों की है। ये दिल्ली दिल वालों की दिख रही है या सिर्फ दिल्ली वालों की दिख रही है? आज इसी पर बहस होने वाली है। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए और फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। कोरोना के केसेस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अस्पतालों में होगा केवल दिल्ली वालों का इलाज। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बाहर के लोग अगर कोई गंभीर बीमारी से अगर कोई ग्रस्त है, कोई व्यक्ति है, अस्पताल जाएगा तो क्या आप ये कहोगे पहले कि आप बाहर क्यों, आपका इलाज नहीं होगा? ऐसी इंसानियत है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। केजरीवाल सरकार पर कांग्रेस ने भी बोला हमला। दिल्ली सरकार के 72%, 72% दिल्ली गवर्नमेंट के कोविड डेडिकेटेड 4,400 बेड्स में से 72% खाली हैं। और फिर भी दिल्ली की जनता को दर दर भटकना पड़ रहा है। उनके लिए कोई हॉस्पिटल के लिए कोई जगह नहीं है। और केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं बाहर के बॉर्डर्स बंद कर देंगे। भाई पहले अपने दिल्ली के लोगों को, जो अभी तो बॉर्डर बंद है, दिल्ली के लोगों को तो आप कम से कम भर्ती करें। दिल्ली दिल वालों की या फिर दिल्ली वालों की? और दिल्ली सरकार ने यह साफ कह दिया है कि यह फैसला हमने नहीं लिया है, हमने तो यह फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ दिया था। उनकी तरफ से 7 लाख हमें कॉल्स आते हैं, 53,000 जो है वो मैसेजेस आते हैं, और उसके बाद हम ये फैसला लेते हैं क्योंकि उसमें से 90% जो दिल्ली वासी हैं वो ये कह रहे हैं कि यही फैसला लिया जाना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है। अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। संजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता हैं और कोर मेंबर भी हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ गौरव भाटिया साहब जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ अलका लांबा भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेगी, कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी की टिकट से चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था। हमारे साथ गिरीश त्यागी साहब हैं, जो कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में संजय सिंह साहब आपसे करना चाहती हूं और एक बहुत बहुत सीधा सा सवाल है, क्या ये देश की राजधानी की सरकार का फैसला होना चाहिए? देश की राजधानी, ये तो देशवासियों के लिए है। देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा कि दिल्ली दिल वालों की ही है, दिल्ली कोई तंग दिल के लोगों की नहीं है। और ये फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया? ये फैसला एक विशेष परिस्थिति में लिया गया, एक महामारी, एक संकट काल में लिया गया। वरना दिल्ली के अस्पताल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो आज कमेटी बनी थी, महेश वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है, 70% वहां पे जो बाहर के भी हमारे दूसरे राज्यों से लोग आते थे उनका इलाज होता था। ऐसा कोई, हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रखा था। एक विशेष परिस्थिति में, एक कोरोना संकट के समय में यह निर्णय लिया गया है। दूसरी बात, 7.5 लाख लोगों की राय लेकर और एक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि अगर ये पूरे 130 करोड़ लोगों के लिए दिल्ली सरकार के अस्पताल खोल दिए जाएंगे
तो आने वाले 3 दिनों में ही ये सारे बेड ऑक्यूपाई हो सकते हैं, भर सकते हैं। रूबिका जी, दिल्ली में कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं रहते। यहां भी यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, अन्य राज्यों के लोग रहते हैं। उन्हीं के स्वास्थ्य की हम चिंता कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति जो बिहार का है, यूपी का है, वो भी अपना इलाज, जिसके पास दिल्ली का आईडी कार्ड हो, वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में कराना चाहे या फिर गाजियाबाद में कराना चाहे तो उसका इलाज नहीं हो सकता। हरियाणा का कोई व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का आईडी हो, उसका गुड़गांव में इलाज नहीं हो सकता। वहां तो डॉक्टर्स तक के प्रवेश पे रोक लगा दी गई थी। उन लोगों ने तो बॉर्डर 2-3 बार अपने सील कर लिए। तो इसलिए हमने 9000 बेड का इंतजाम किया है, वेंटिलेटर का इंतजाम किया है, ऑक्सीजन का इंतजाम किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल लिए हैं, होटल्स और बैंक्वेट्स को आगे हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की हमारी योजना है। प्लाज्मा थेरेपी की हमने विधि दिल्ली में अपनाई, चिकित्सा विधि, जिससे हम लोगों की जान बचाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना एक उनकी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है। केंद्र सरकार के सारे अस्पताल, रूबिका जी, केंद्र सरकार के सारे अस्पताल जो भी बाहर से आके यहाँ पे अपना एडमिशन कराना चाहेंगे उनके लिए खुले हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो भी क्रिटिकल सर्जरी होती है, स्पेशल सर्जरी होती है, उन सब के लिए भी खुले हैं। तो ये ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अरविंद केजरीवाल की एकदम लाइव जनता के सामने रख दी थी। संजय जी, आप ये कह रहे हैं ये बड़ा उचित निर्णय है। मैं ये कह रही हूं कि देश की, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करूंगी, देश की राजधानी है ये। आप हरियाणा से, गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से दिल्ली को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश राजधानी नहीं है दिल्ली की। सही सवाल, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान की। बहुत सही सवाल आपने किया। मैं एक सेकंड, मैं चाह रही हूँ संजय जी, मैं चाहती हूँ डिबेट ओपन करने से पहले, सर मैं चाहती हूँ कि डिबेट ओपन करने से पहले हम जरा सारे जो मेरे साथ मेहमान हैं उनकी राय ले लेते हैं और उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर लूंगी। गौरव भाटिया। बिल्कुल। गौरव भाटिया, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल है वो देशवासियों के लिए रखे हुए हैं, ये फर्ज उन्होंने अपना निभा दिया है, लेकिन दिल्ली वाले फिर कहां जाएंगे अगर उनके लिए अस्पतालों को या उनके बेड को रिजर्व नहीं किया गया तो? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं आपने बहुत ही मूल प्रश्न किया है जो पूरा देश पूछ रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार से। आपने भी एक पोल कराया अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का ये फैसला कि बाहर के लोग आके दिल्ली के अस्पतालों में, और जब मैं बाहर के कहता हूं मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, सब भारतीय हैं, वो ये फैसला सही है या गलत? तो करीब 77% और 15-16 हजार तो आपके ही भी पोलिंग उसमें पोल हो चुका था, कह रहे थे गलत फैसला है। और ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। मतलब जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक 5000 वोट और पड़ चुके हैं। बिल्कुल रूबिका जी, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। मैं क्यों कहता हूं? एक डॉक्टर शपथ लेता है, उसको हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। कोई बीमार व्यक्ति अगर आएगा तो आप उससे आईडी नहीं खेलेंगे जैसे संजय सिंह जी कह रहे हैं, या आप उसको ये ज्ञान नहीं देंगे कि भाई तुम इस वाले अस्पताल में जाओ, ये केंद्र सरकार का है। अभी कुछ दिन पहले ही अमरप्रीत नाम की एक महिला थी, उसका एक दुखद ट्वीट आया कि मेरे पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए एलएनजेपी में, और वो भर्ती नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई। क्या संजय सिंह जी उस महिला की आंखों में देख के ये बात बोल पाएंगे कि अपना आईडी दिल्ली का दिखाओ या दिल्ली के अस्पताल में केवल दिल्ली वासियों का इलाज होगा? मैं समझता हूं ये मानवता के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने जो हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पे देते थे, या जो उन्होंने सब कुछ मुफ्त कर दो चुनाव से पहले एक मुहिम चलाई थी, वो ना किया होता तो शायद आज बेहतर बेड और वेंटिलेटर आपको दिल्ली में मिलते। मेरी तीसरी बात है, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है और उत्तर प्रदेश में ये रहते थे कुछ समय पहले तक। दिल्ली के ये सीएम बने, कर्नाटका में जाके ये अपना इलाज कराते थे, पढ़ाई इनकी खड़गपुर में हुई, और आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएगा या नहीं।
मैं इतना ही कहूंगा, कोविड के समय में जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये टीम भारत है, कोई भी पेशेंट आए उसको मना करना बिल्कुल संवैधानिक भी नहीं है और मानवता की दृष्टि से भी मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। ओके, आप कह रहे हैं मानवता की दृष्टि से ये दुखद है, लेकिन जब ऐसे कुछ फैसले यूपी की तरफ से लिए जाते हैं या हरियाणा की तरफ से लिए जाते हैं तब वो मानवता के खिलाफ नहीं होते हैं, स्पेशली जब बॉर्डर सील करने की बात आती है, जब उन डॉक्टर्स को जो दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते थे उनको रोक दिया जाता है, तो वो मानवता के खिलाफ क्यों नहीं होता है गौरव भाटिया? ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? नहीं, बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं है। मैं उत्तर दे रहा हूं आपको, मैं उत्तर देता हूं, अभी लीजिए। पहली बात, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, सुपर स्पेशलिटी यहां पे है अस्पताल। दूसरी बात, अगर ये अप्रोच होती 23 लाख जो श्रमिक मजदूर उत्तर प्रदेश में लाए योगी जी, यही सोचते कि वो महाराष्ट्र में रहें और प्रदेशों में रहें। वो अगर उत्तर प्रदेश पे आएंगे तो यहाँ के अस्पतालों पे बोझ पड़ेगा। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भारतीय नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम उनको वापस लाएंगे। ठीक है, आपके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब संजय जी देंगे, संजय जी के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है, लेकिन इस बीच गिरीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश जी, जरा मुझे ये बताइए, इस फैसले को आप देख कैसे रहे हैं? किस चश्मे से इस फैसले को आज की तारीख में देखना चाहिए? दिल्ली वालों के चश्मे से या देशवासी जिसे अपने देश की राजधानी मानते हैं उस चश्मे से? ये फैसला पहले तो हम, क्योंकि जो दिल्ली वासी हैं जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को इलेक्ट करा, दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दिल्ली के निवासी हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ प्रॉपरली प्रोवाइड करना। आज के टाइम पे जब हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में बेड की भी कमी होगी, मैन पावर की भी कमी होगी, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सेज भी सफ़र कर रहे हैं कोरोना एपिडेमिक से। तो ऐसे समय में जब दिल्ली वासियों को जरूरत पड़ेगी बेड की और उनको दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा तो ये बड़ा गलत होगा। इस टाइम ये निर्णय बिल्कुल ठीक है कि प्रेफरेंस दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए जो दिल्ली में रह रहे हैं, और बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए एम्स है, सफदरजंग अस्पताल है, आरएमएल अस्पताल है, ये अस्पताल हैं वहाँ पे जो उनको ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं उनको। साथ में मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, दिल्ली के बच्चे जो 12th करते हैं उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बाहर के बच्चे, बिहार, यूपी और दूसरे स्टेट से बच्चे यहाँ पर ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिल पाता। वहाँ पर भी एक प्रतिबंध होना चाहिए कि 85% या कुछ % जो दिल्ली के निवासियों के लिए वहाँ पे होना चाहिए। गिरीश जी, एक डॉक्टर इसी हिसाब से अगर जो, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जो बाकी मरीज हैं वो तो ट्रीटमेंट के लिए आ ही रहे हैं दिल्ली में। लेकिन गिरीश जी मेरी बात सुनिए ना, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा, कोई पिता, कोई माँ यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, कर्नाटक से, कहीं से भी यहाँ दिल्ली में आई हुई है, फंसी हुई है, नहीं जा सकती है और जाना भी नहीं चाहती है, अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ रहना चाहती है या नौकरी यहाँ पर करना है, तो कोरोना उसको इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि नहीं कोरोना को अरविंद केजरीवाल के फैसले की इज्जत रखनी है। कोरोना तो किसी को भी लग सकता है ना, जो भी इस वक्त दिल्ली में है उसका इलाज होना चाहिए। जी, हम तो कह रहे हैं जो दिल्ली में है उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से जो पॉपुलेशन सिर्फ इलाज के लिए आ रही है उनको वहां पर अपने स्टेट में उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरी स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने स्टेट के लोगों को उस टाइम प्रॉपर्ली फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि उनका इलाज वहां पर अच्छी तरह से हो सके। और जो दूसरे मरीज हैं, जैसे कैंसर के मरीज हैं या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से ग्रसित हैं, वो तो यहाँ पर आ रहे हैं। वो जनरली यहाँ पर किसी छोटे मोटे दिल्ली गवर्नमेंट के जो अंबेडकर अस्पताल है वहां नहीं जा रहे, वो जाएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, सफदरजंग में, या एक दिल्ली गवर्नमेंट का एक अस्पताल है जो कि लोकनायक अस्पताल, वहां पे जाना चाहेंगे। सबको एक समान मानना है ना। ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि ये फैसला, दिल्ली वालों के इस फैसले को मैं सराखों पर लेती हूँ क्योंकि दिल्ली वालों ने कहा कि नहीं हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर मैं कह रही हूँ लीडरशिप कहाँ गई? आपने तो वादा किया था कि स्टेडियम में 20,000 बेड जो है वो लगवा दिए जाएंगे, और इसका जवाब आप नहीं गिरीश जी, इसका जवाब संजय जी देंगे। लेकिन अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका लांबा, मैं चाहती हूं कि आप अपना ओपनिंग रिमार्क इस पूरे मसले पर पहले दे दें और उसके बाद मैं डिबेट खोलना चाहती हूं, ओपन करना चाहती हूं। अलका जी।
रूबिका, आपके चैनल ने टाइटल रखा है कि दिल्ली क्षेत्रवाद की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे समय पर क्षेत्रवाद फैलाया जा रहा है जब महामारी फैली हुई है, जब इंसानियत और मानवता को आगे रखकर हर पेशेंट, हर पीड़ित को तुरंत इलाज मिलना चाहिए। मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राज्यसभा सांसद है, भगवान नहीं करे इनके माता पिता को लंबी उम्र दे, लेकिन कुछ हो जाए, शायद ये तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जाकर अपने माँ बाप जो दिल्ली के लिए पर इनके पास अगर मिलने आए हैं तो इलाज करवा लेंगे। लेकिन उसका सोचिए जिसके माँ बाप उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरे राज्यों से अपने बच्चों के पास आए हुए हैं, नहीं जा पाए वापस, लेकिन वो दिल्ली के नहीं है, तो क्या उनका इलाज नहीं होगा मानवीय आधार पर? रूबिका, एक और चीज का सर्वे करिए। मैं दिल्ली में पैदा हुई, चैनल में बैठे दूसरों में से कितने लोग दिल्ली में पैदा हुए, पले बड़े, और जो ये 7 लाख लोगों का कह रहे हैं ना सर्वे आया है, वो सर्वे में मुट्ठी खाली पड़ी है। पूछा इन्होंने क्या था कि दिल्ली की सीमाओं को सील किया जाए या ना किया जाए। दिल्ली की सरकार ने जवाब दिया बिल्कुल सील नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए केजरीवाल सरकार को अपना पैसा वापस लेना पड़ा और सील को खोलने जा रहे हैं। अब वहां से तो बच नहीं पाए, अब दूसरा रास्ता अपनाया कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उन्हें सील कर दिया जाए बाहर के लोगों के लिए। मैं आपसे साफ कहती हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, सफदरजंग, विलिंगडन हॉस्पिटल, LNJP, जनता से पूछिए। अगर कोई जनता को ये बता पाए कि कौन सा अस्पताल केंद्र का है, कौन सा दिल्ली का है, कौन सा निजी है, कौन सा जो ट्रस्ट का चल रहा है, दिल्ली के लोगों को नहीं पता। वो जो महामारी से अपने पीड़ित को लेकर 5 दिन तक पीड़ित घूमते रहे, इलाज नहीं मिला, मौत हो गई है। अब ये यहाँ तक आ चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं कि पिता की मौत हो चुकी है। माफी चाहूंगी, परिवार में 5 दिन पिता क्वारंटाइन रहे, इलाज नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, मौत हो गई। परिवार में लक्षण नहीं है, लेकिन परिवार का टेस्ट किया जाए क्योंकि उसके पिता की कोरोना वायरस से घर पे 5-6 दिन तक रहने से अस्पताल इलाज न मिलने की मौत हुई है। लेकिन ये कहते हैं कि उसके परिवार का टेस्ट नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली सरकार। मैं चाहती हूँ संजय जी इसका जवाब देंगे। संजय जी, मुझे पूरा यकीन है आपने एक एक बात सुनी होगी, गौरव भाटिया की भी सुनी होगी, आपने अलका लांबा की भी बात सुनी होगी। अब इनका जवाब मैं चाहती हूँ आप दीजिए और मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। सवाल आए और मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा एक एक करके जवाब देने का। गौरव भाटिया जी ने अभी कहा कि संविधान तार-तार हो रहा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक गौरव भाटिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन अनिल विज जी ने, हरियाणा के गृह मंत्री ने, दिल्ली से जाने वाला हरियाणा का रास्ता खुदवा दिया था बुलडोजर से, उस दिन संविधान तार-तार नहीं हुआ था। कोरोना योद्धा जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उन डॉक्टर्स की एंट्री हरियाणा में बंद कर दी, उस दिन संविधान तार-तार नहीं हुआ था। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गाजियाबाद में एंट्री बंद कर दी दिल्ली वालों की, और ये कहते हुए, अपमानित करते हुए दिल्ली के लोगों के बारे में कहा वो कोरोना फैला रहे हैं। उस दिन संविधान अपमानित नहीं हुआ था। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली की एक घटना का जिक्र किया। कल एक महिला नीलम नोएडा के अंदर 13 घंटे तक वो 8 अस्पतालों में टहलती रही और उसने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, तब संविधान तार-तार नहीं हुआ। नोएडा में, नोएडा के रहने वाले लोगों की एंट्री नहीं हो रही है हॉस्पिटल्स में, इन अव्यवस्थाओं पे आप सवाल नहीं उठाएंगे क्या? अगर दिल्ली में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, रूबिका जी, दिल्ली में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले झंडा लेके धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मोर्चाबंदी इस महासंकट के समय में भी हमारे खिलाफ करने को खड़ी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और एक आप टीवी चैनल पे राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। संजय जी, अलका लांबा ने जो एक प्रश्न पूछा, आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। संजय जी, मुझे ये बताइए। उत्तर प्रदेश से हूं, हाँ, आप रखिए अपनी बात। और बिहार के लोगों के लिए लगातार काम किया उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां के लोगों के बीच में हो सका मैंने दिन रात काम किया। वो बताने की आपके टीवी चैनल पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक गवाही आप दीजिए लाइव टीवी चैनल पे। संजय जी, एक बात कहूं, एक बच्चे को संजय जी, 7 महीने नहीं संजय जी, एक बात कहूं मैं आपको, एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी, मेरी बात सुनिए। सवाल का तो सवाल नहीं, मैं गवाही दूंगी आज। संजय जी, आज सवाल नहीं, मैं गवाही दूंगी, को नहीं आने दिया गया। मैं गवाही दूंगी। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संजय जी। 7 महीने के संजय जी, मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए तो सही ना, आप सुनेंगे नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? ट्वीट किया था संजय जी, मैं आपसे आज सवाल नहीं करूंगी इस मसले पर, मैं गवाही दूंगी। मैं यहाँ बैठी हूं और एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह सकती हूं कि मैंने आपको सिर्फ एक फोन किया था कि वो मां अपने 7 महीने के बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिल्ली नहीं आ पा रही है क्योंकि बॉर्डर सील है। आपने आधे घंटे में
आधे घंटे में उस मां की परेशानी को दूर किया, मैं गवाही दूंगी, क्योंकि वो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी और इसके लिए मैं सलाम करती हूं कि आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह बहुत खूबसूरत तरीके से किया। उस मां का नाम मीनू है और अब उसका बच्चा घर आ गया और वो आपको थैंक यू कहते नहीं थकती है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जब आप मीनू के लिए काम कर सकते हैं तो बाकी तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की माओं के लिए अगर वो जाना चाहती है, इलाज करवाना चाहती है देश की राजधानी के अस्पतालों में, तो क्यों रोकेंगे उनको? क्यों रोकेंगे संजय जी? बिल्कुल नहीं रोक रहे अलका लांबा जो सवाल पूछ रही, बहुत महत्वपूर्ण सवाल की बात होती है ना, कि आप मैनेजमेंट की खुदा बात, न खास्ता किसी के माँ बाप के साथ, आपके माँ बाप के साथ कुछ हो गया तो दिल्ली के अस्पताल नहीं लेंगे 10,000 बेड हमने खोल दिए, 10,000 बेड खोल दिए, सारे क्रिटिकल ऑपरेशन खोल दिए, किसने कह दिया रोक दिए? बिल्कुल। और यहाँ दिल्ली में, दिल्ली के अस्पताल के अंदर यूपी बिहार के जो रहने वाले लोग हैं उनका इलाज नहीं होना चाहिए क्या? उनको बेड नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा? नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है, मैनेजमेंट की बात है। खुलवाइए, आ सकता हूँ रूबिका, इनका वर्ल्ड क्लास ऐप खुलवाइए, आपको पता लगेगा दिल्ली सरकार के अपने खुद के 38 अस्पताल है जिसमें से मात्र 5 खोले गए हैं। 72% बेड जिस 10,000 का ये दावा कर रहे हैं वो खाली पड़े हुए हैं खुद इनके दिल्ली सरकार के ऐप में, उसकी कोई जानकारी नहीं। मात्र 5 अस्पताल और आप निजी अस्पतालों पर पूरी तरह दबाव बनाते हैं, ब्लैकमेलिंग वो बिस्तरों की कर रहे हो ना, आप और केजरीवाल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आप गलत ब्लैकमेल नहीं कर रहे तो उन अस्पतालों का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई? मात्र एक अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है और जब एफआईआर हुई, जांच में पाया गया उस अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल के 82% कोरोना वायरस के जो बेड है वो भरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं खेल क्या चल रहा है? अपनी नाकामियों का ठीकरा मात्र समय पर फोड़ा जा रहा है, दिल्ली के लोगों के कंधों पर खेला जा रहा है। मैं दिल्ली की हूँ, मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ कि मानवीय आधार पर इस महामारी पे इलाज सबको मिलना चाहिए और बिना देरी के मिलना चाहिए। ठीक है, जवाब दे दूं। गौरव भाटिया फिर से जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी आप एक सेकंड, संजय जी, गौरव जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो आ गए हैं एक बार फिर से डिबेट में। गौरव जी अपनी बात रखिए। संविधान तब तार-तार नहीं होता और वो सारे सिलसिलेवार तरीके से संजय जी ने बता दिए, जवाब दे दीजिए उसका। देखिए, मैं संजय जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। पहली बात तो शायद वो अभी तक ये समझ नहीं पाए अरविंद केजरीवाल जी की तरह कि दिल्ली देश की राजधानी है, सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे अस्पताल हैं। दूसरी बात, इन्होंने बात करी लॉकडाउन के दौरान अगर रोका जा रहा था कि अपना प्रदेश और घर मत छोड़ो, तो वो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से था। इसका इलाज से क्या लेना देना है? और मैं दोबारा एक उदाहरण दूंगा, जब इंसान की जान पे आ जाए, जब भारतीय नागरिक की जान पे हो, तो आप ये जो प्रदेश का भेदभाव है रूबिका जी, ये मेरी समझ है, गलत सही देश तय कर लेगा, नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर जो हमारा फौजी है बॉर्डर पे ये कहने लगे कि भाई मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश वासी की ही जान बचाऊंगा, मैं बिहार से हूं, मैं बिहार वाले की जान बचाऊंगा। एक डॉक्टर जो शपथ लेता है उसके विपरीत कैसे कार्य कर सकता है? और एक बात मैं कहूंगा, 10,000 बेड संजय जी यहाँ कह रहे हैं, मेरे हाथ में उनका एप्लीकेशन है दिल्ली सरकार का। एक मिनट रूबिका जी, मैं अपनी बात कर लूं, आप प्रश्न पूछिएगा उसके बाद मैं अपनी बात पूरी रख लूं प्लीज। ये उनका एप्लीकेशन है, उसी का डेटा मैं दे रहा हूं। 8,000 बेड कहता है, 8,049, मतलब 20% का घोटाला तो आपके चैनल पे ही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आप बताइए, संजय सिंह जी से मेरा ये सवाल है, LNJP में 64 वेंटिलेटर है टोटल, 53 जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, केवल 11 बचे हैं, ये कल का डेटा है। तो क्या इन्होंने व्यवस्था करी है कि बाकी लोग अगर वहां वेंटिलेटर हो की जरूरत पाते हैं तो वो उपलब्ध हो जाए? मैक्स अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है, इंडिया अपोलो, इंद्रप्रस्थ अपोलो में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। भगवान ना करे किसी नागरिक को तुरंत जरूरत पड़ जाए वेंटिलेटर की, दिल्ली सरकार से ये सवाल क्या वाजिब नहीं है वो बता दें कि उन्होंने क्या इंतजाम किया है कि वेंटिलेटर का इस्तेमाल की जरूरत पड़े तो वो तुरंत उपलब्ध हो। गौरव भाटिया, ठीक है, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए। अब संजय सिंह को मुझे लगता है क्योंकि आप दोनों ने सेम सवाल उठाए हैं या लगभग वैसे ही सवाल उठाए हैं, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी, संजय सिंह जी को जरा इस बात को क्लैरिफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, या उन सवालों को अगर आप कह रहे हैं वो गलत है संजय जी तो बता दीजिए, हम बहुत सब्र के साथ सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल, उनकी एक एक बात, इनकी बात का एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। पहली बात, इन्होंने सेना, जवान, बिल्कुल सही बात है, एक जवान, एक सेना
पूरे देश की रक्षा के लिए है। बिल्कुल ठीक बात कहा गौरव भाटिया जी ने। गौरव भाटिया जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक इस बात का जवाब दे दीजिए, आपदा प्रबंधन के लिए आपकी सरकार ने 17,500 करोड़ रुपए बांटा मान्यवर, 17,500 करोड़ रुपए, और जो प्रदेश आपदा में सबसे ज्यादा ग्रसित प्रदेशों में से एक है वो दिल्ली, उसको आपने 17.5 रुपए नहीं दिया। ये भेदभाव आप हमारे साथ करते हैं। और आपके नेताओं से जब हमने सवाल किया, जब आपके नेताओं से सवाल किया तो आपके नेताओं का जवाब था मान्यवर कि वो यूटी है दिल्ली, इसलिए हमने मदद नहीं किया। कल को कश्मीर पे पाकिस्तान हमला कर देगी, आप कहेंगे यूटी है। पौंडीचेरी में बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, आप कहेंगे यूटी है। मदद करने के नाम पे हम यूटी हो जाते हैं। और अगर हम दिल्ली प्रदेश के लोगों के लिए, जो यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा के ही रहने वाले हैं, उनके लिए हम अगर व्यवस्था करें बेड की, तो आप कहते हैं हम अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और हमने दिल्ली में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कहा सबके लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल कहा क्रिटिकल पेशेंट सबके लिए। हमने कौन सा अन्यायपूर्ण फैसला ले लिया? जो दिल्ली में रहने वाला यूपी, बिहार का आदमी है, हरियाणा का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का आदमी है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता मुझे नहीं है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं होनी चाहिए? और एक सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण किया था, दिल्ली में बेड, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं 4,000 बेड आज ही कोरोना के लिए संरक्षित है, सुरक्षित है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ेगी हम उसको बढ़ाएंगे। 4,000 बेड 9,000 में से आज भी खाली है, जैसे जैसे और जरूरत पड़ेगी और बेड बढ़ाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनमें से एक के खिलाफ एफआईआर हुआ है, आगे उनके लाइसेंस रद्द तक करने की कार्रवाई होगी। लेकिन दिल्ली के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा हमारी प्राथमिकता है और उसको हम पूरा करेंगे। संजय जी, आपने अपनी पूरी बात रख ली। अब अलका लांबा कुछ कहना चाहती है और गौरव भाटिया, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ अलका लांबा। रूपिका, आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी है डॉक्टरों की, इसका गठन दिल्ली सरकार ने किया है। ये कब करना चाहिए था? इनकी तैयारी देखिए, जब लॉकडाउन हुआ 1, 2, 3, 4, 5 आ चुका है, 2 महीने की तैयारी क्या थी? कमेटी का गठन कब हो रहा है? 2 जून को हो रहा है। रिपोर्ट आज आ रही है। कमेटी क्या कहती है? कमेटी कहती है आज कि 31 जून तक दिल्ली में 1,90,000 मामले आने वाले, ये इन्हीं की कमेटी कह रही है। 15 जुलाई तक आपको 42,000 बिस्तर की जरूरत पड़ेगी। और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? 4,000 बिस्तर तैयार है। अरे आपकी डॉक्टर महेश वर्मा की खुद की कमेटी कह रही है कि आपको 42,000 बिस्तर और कम से कम 10,000 वेंटिलेटर वाले बिस्तर की जरूरत है, लेकिन आपकी तैयारी मात्र 4 की। आप देख लें, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने सिर्फ राजनीति की कि आप शराब के ठेके आप छोड़ दीजिए। आज आप कहते हैं पूरी दिल्ली तो स्कूल को बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, मॉल खोलने जा रहे हैं, और ये कह रहे बैंक्वेट नहीं खोलेंगे। क्यों शादी ब्याह से बैंक्वेट इसलिए नहीं खोलेंगे? क्योंकि इनके पास बिस्तर नहीं है। इनके अस्पताल 38 अस्पताल मात्र दिल्ली सरकार के हैं, 10,000 बिस्तर है, बात 4,000 की कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अपनी इनकी पूरी की पूरी नाकामयाबी है, जिसका ठीकरा ये इधर या उधर फोड़ेंगे। आपने संजय सिंह जी को देखा, पाकिस्तान और सरहद और कहां पहुंच गए। दोनों में परेशानी है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, 2 सरकारें, एक राजधानी है, छोटी सी राजधानी है, उसको चला रहे हैं। लेकिन दोनों के सीधा आरोप है संजय जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली वालों के ख्याल का कंबल ओढ़ रहे हैं कि हमें दिल्ली वालों का ख्याल करना है। अरे आपको दिल्ली वालों का ख्याल करना था तो आपने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत शानदार तरीके से क्यों नहीं, इन 70 दिनों में आपने बेड का इंतजाम क्यों नहीं कर लिया? क्यों आप आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल किया। दिल्ली में 12,198 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में। तमिलनाडु में 7400 होती है, राजस्थान में 6200 होती है, कर्नाटका में 5400 होती है, महाराष्ट्र में 4000 होती है, गुजरात में 3500 होती है, बंगाल में 2500 होती है, मध्य प्रदेश में 2374 होती है, उत्तर प्रदेश में 1532 होती है, बिहार में 769 होती है। यह है हमारी नाकामी। हम 10 लाख लोगों में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाले प्रदेश हैं, इसलिए यहां कोरोना के केसेस ज्यादा आते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी है, अगर वहां प्रति 10 लाख में 1500 लोगों की टेस्टिंग होगी
ऑब्वियस सी बात है वहां केसेस कम आएंगे। जिस गुजरात में 8 करोड़ की आबादी है वहां 35 तो संजय जी ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना, नहीं संजय जी ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना, एक संजय जी एक सेकंड संजय जी एक सेकंड, आप जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े जो वहां पर अस्पतालों में भटक रहे हैं उनकी टेस्टिमोनी इन आंकड़ों के साथ खड़ी हुई नहीं दिख रही है। अरे रूबिका जी नहीं आप आंकड़े गिना रहे हैं और लोगों की गवाही कुछ और आ रही है, कहानी आप नहीं सुनना चाहते, गवाही कुछ और आ रही है। संजय जी आपको तो एक दिल्ली वाले से प्यार है ना, जमीनी हकीकत तो कुछ और है। मैं आपको बता तो रहा हूँ। ओहो नाकामी की कहानी तो सुन लीजिए रूबिका जी। रूबिका जी आपकी कहानी नाकामी है। करने दीजिए 30 सेकंड। अहमदाबाद में मृत्यु दर है 6.9%, दिल्ली में मृत्यु दर है 2.6%। अहमदाबाद में है प्रति मिलियन 118 लोगों का जीवन जा रहा है, दिल्ली में 32 लोगों का जीवन प्रति मिलियन जा रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार का डेटा है, ये मैंने अपने घर से नहीं बनाया सर। ये हमारी नाकामी है। नहीं हम मृत्यु दर कम कर रहे हैं, हम है, लोगों का जीवन बचाने में काम कर रहे हैं, हम बेड की लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं संजय जी, दिल्ली लगातार पायदान दर पायदान ऊपर आ रही है और आप कह रहे हैं हमारी नाकामी की। और फिर आपने अच्छा काम किया, अब तक जितना काम किया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर इतना शानदार काम किया तो हालात इतने खराब क्यों हो गए? इतने खराब कि देश की राजधानी दिल्ली को अपने अस्पतालों के लिए बाकी देशवासियों के लिए काटने पड़ जाते हैं। कैसे हो सकता है संजय जी? नोएडा में एक बच्ची अपने डॉक्टर पिता को ले लेके इधर से उधर भटकती रही, वो तमाम वो लोग आज टेस्टिमोनी दे रहे हैं संजय जी कि कैसे कहा जा रहा है कि नहीं अभी हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं है, आपका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी गौरव भाटिया, चूंकि मैंने आपसे वादा किया था, जल्दी से अपनी बात रखिए और उसके बाद संजय जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए मैं संजय जी को बहुत ध्यान से सुनता हूँ और जब वो कहते हैं मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी पूरी नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ ये संवेदनशीलता का परिचय नहीं है संजय सिंह जी। उन्होंने एक बात कही तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ठीक है आप मेरी बात पे यकीन न करें, दिल्ली वासियों की बात पे यकीन न करें, रूबिका क्या कहती है मत यकीन करिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ आपके लिए। उन्होंने स्यू मोटो खुद से संज्ञान लिया जो दिल्ली की व्यवस्था चौपट हो गई थी और कहा कि जिस तरह से लाशों के ढेर फर्श पे रखे हुए हैं हम चिंतित हैं, और उसके बाद आदेश दिए। मैं पढ़ देता लेकिन समय कम है इसलिए नहीं पढ़ रहा। दूसरी बात, कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान था और फिर से मैं दोहराता हूं, उन्होंने कहा जिसकी मूल भावना ये थी विदेशों से जो आ रहे हैं वो सब भारतीय हैं, दिल्ली में आए चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, पहले भारतीय हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी से जब भी आप मिलिएगा उन्हें याद दिलाइएगा ये जो पेशेंट आता है जिसका स्वास्थ्य अगर गंभीर है, जिसको चिकित्सा की जरूरत है, तो वो पहले भारतीय है या नहीं है। तीसरी बात, केंद्र ने आपकी जो मदद करी 770 करोड़ रुपए का राशन आप लोग बांट नहीं पाए, 836 करोड़ रुपए के गैस सिलेंडर दिए गए, 690 करोड़ रुपए जनधन अकाउंट में गए। केंद्र सरकार कभी पीछे नहीं हटेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र ने क्या किया है वो गिना दीजिए ना आप, वो गिनाइए ना कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब दे देता हूँ रूबिका जी। बाकी सारे राज्यों की उन्होंने कई सवाल किए, आप गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, हमने ये नहीं, अभी स्वास्थ्य सेवा पर बात होनी चाहिए। एक सेकंड संजय जी, गौरव जी रुक जाइए, संजय सिंह सर आप जानते हैं गौरव भाटिया, मेरे पास वक्त की कमी और मैं नहीं चाहती हूं कि हम बहस में उलझ जाए। सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए ताकि देश डिसाइड करेगा ना, देश की जनता डिसाइड करेगी। हाईकोर्ट के उस आदेश का जिक्र नहीं किया, हाईकोर्ट के उस आदेश का जिक्र नहीं किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के मेयर कोरोना योद्धाओं डॉक्टर्स की कमेटी को अपमानित कर रहे थे और कह रहे थे हमने मौत का आंकड़ा छिपाया है। डॉक्टर्स की उस कमेटी के बारे में कहा हाई कोर्ट दिल्ली ने कि उस पर हमें कोई संदेह नहीं है और मृत्यु के जो आंकड़े हाई एक्सपर्ट कमेटी ने दिए हैं, डेथ ऑडिट कमेटी ने दिए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं गौरव भाटिया जी के जवाब में कहना चाहता हूं। दूसरी बात आपने कहा याद कराइएगा मुख्यमंत्री जी को, जरा सा योगी जी को भी याद करा दीजिएगा, खट्टर साहब को भी आज फोन कर लीजिएगा और हो सके तो अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को भी कहिएगा
दिल्ली के साथ भेदभाव मत करें। दिल्ली वालों को यह ना कहें कि वो कोरोना फैलाते हैं जाके दूसरे राज्यों में। और दिल्ली में ही गौरव भाटिया जी, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, यूपी के, बिहार के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, पूरे देश के लोग रहते हैं। और ये प्रबंधन की बात है, ये भेदभाव की बात नहीं है। राजनीति हो रही है, इसमें भी राजनीति हो रही है। आप कह रहे हैं कि भेदभाव की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, केंद्र भेदभाव कर रहा है, लेकिन कुछ वैसा ही भेदभाव आप देश की जनता के साथ भी कर रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली वालों ने फैसला ले लिया है और इसीलिए बाइफिकेशन हुआ है। जो केंद्र के अधीन आने वाले अस्पताल हैं वो देशवासियों के लिए, लेकिन जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल हैं वो दिल्ली वालों के लिए। ऊपर वाला हम सबको हिम्मत दे इस वक्त राजनीति से निपटने के लिए भी और कोरोना से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।